चोमू शहर के कचौलिया रोड टारगेट कॉलोनी में स्थित न्यू टारगेट साइंस पॉइंट कैंपस में आज सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जहां विद्यार्थियों ने भी सुंदरकांड पाठ किया। संस्था निदेशक अशोक कुमार गोरा ने बताया कि न्यू टारगेट साइंस पॉइंट की नई बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है। यहां साइंस विद्यार्थियों को अध्ययन करवाया जाएगा। इसकी शुरुआत आज प्रातः 8 बजे सुंदरकांड पाठ करके एवं पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर भवन का शुभारंभ किया गया। वहीं न्यू टारगेट साइंस पॉइंट के नवनिर्मित भवन एवं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का उद्घाटन मानव हंस यादव आईईएस डिप्टी डायरेक्टर जल संसाधन मंत्रालय दिल्ली सरकार द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि आईएएस मानव हंस यादव ने विद्यार्थियों को मोटिवेट करते हुए कहा कि विद्यार्थी अपने लक्ष्य से भटके नहीं, बल्कि लगातार मेहनत करते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। वहीं संस्था निदेशक अशोक कुमार गोरा ने अभिभावकों के विश्वास, विद्यार्थियों के दृढ़ संकल्प एवं शिक्षकों की मेहनत तथा स्टाफ गण का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर रमेश सिंगोदिया, टारगेट एग्रो फाउंडेशन निदेशक सरदार मल यादव, राजकुमार योगी एमडी न्यू टारगेट साइंस पॉइंट, जीएल सर एचओडी फिजिक्स, प्रधानाचार्य अनिल कुमार व्यास, प्रदीप कुमार शर्मा शैक्षणिक प्रबंधक, न्यू टारगेट इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्रिंसिपल सरोज देवंदा, शिक्षक राकेश कुमार जांगीड़, बरजंगलाल प्रजापति, अन्य शिक्षक गण मौजूद रहे। बताया था पहले कि न्यू टारगेट साइंस पॉइंट जब स्टार्ट किया तब सुंदरकांड पाठ करवाने के लिए बोला हुआ था, वो आज बोला हुआ है। और मैं बताता हूँ, जब इस स्कूल का उद्घाटन हुआ था इसी बिल्डिंग का, तो सुंदरकांड पाठ के साथ स्टार्ट करवाया था। और उस साल एडमिशन क्लोज करने पड़े थे, एडमिशन क्लोज, यानी यह जगह नहीं थी बच्चों को बिठाने के लिए, इतने स्टूडेंट पढ़ने के लिए आए थे। और उसी को क्रम को दोहरा रहे हैं न्यू टारगेट साइंस पॉइंट से। और मैं कहता हूं ये दोनों बिल्डिंग कम पड़ेगी, मेरा दावा चैलेंज है इसका। क्योंकि सबसे मजबूत टीम अगर आज किसी कोचिंग संस्थान में है तो सिर्फ न्यू टारगेट में है। ऐसी सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाली फैकल्टी, टोटल सिलेक्शन देने वाली फैकल्टी सिर्फ और सिर्फ न्यू टारगेट साइंस पॉइंट में है। मैं बताना चाहूंगा, आज यहाँ बच्चे बैठे हैं जो 12th में आ गए, वो 12th के साथ सिलेक्शन देंगे, सीकर और कोटा के लोग यही देंगे। ये बजरंगबली से मैं हर शनिवार को मैं लेके जाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि कोटा और सीकर की तरह न्यू टारगेट साइंस पॉइंट में 15-15, 20-20 साल से संस्थाएं चल रही हैं। पहली साल में जो 11th के बच्चे थे वो 12th के साथ हम सिलेक्शन नहीं कहेंगे हमसे। आज भी सुंदरकांड पाठ के समापन में सभी विद्यार्थियों का आभार, धन्यवाद सभी को, और सभी स्टाफ साथियों का सहयोग रहा क्राफ्ट के लिए। और आज के इस प्रोग्राम को करने वाले श्री राम नवयुवक सुंदरकांड मंडल, जिन्होंने अपने उद्घाटन में इस टारगेट सीनियर सेकेंडरी उद्घाटन में भी इन्होंने प्रोग्राम किया था। न्यू टारगेट इंग्लिश मीडियम स्कूल का भी इन्होंने प्रोग्राम किया था और टारगेट कॉलेज का भी इन्होंने सुंदरकांड के पाठ स्टार्ट किया था। और आज न्यू टारगेट साइंस पॉइंट जिसका भी इन्होंने द्वारा, तो इस पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि संस्था में ऐसे कोई आयोजन धार्मिक हो तो आप करते रहें। इसी के साथ धन्यवाद। नीट में और आईआईटी में जो कैरियर ऑप्शंस हैं उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, वो सर्वविदित है कि ये एक बेहतरीन विकल्प है बच्चों के सामने। और अभी तक पहले कोटा सेंटर हमारे यहाँ हुआ करता था, उसका एक विकल्प सीकर में बना है। और मुझे ऐसा यकीन है कि अब तीसरा सेंटर जो हमारे चोमू में बनने जा रहा है। और आज मैं जो न्यू टारगेट साइंस पॉइंट में काफ़ी घूमा हूँ और यहाँ फैकल्टी से भी मैंने इंटरेक्शन किया और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से भी काफ़ी उम्मीदें बंधी हैं कि एक बेहतरीन सीकर के विकल्प के रूप में उभर के आने की क्षमता इस संस्था में है। देखिए, मतलब मैं पढ़ाई से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और बच्चों से मेंटरशिप मेरी हमेशा चलती आई है। तो इसमें मेरी व्यक्तिगत भी एक ख्वाहिश हमेशा रही है कि
हम अपने बच्चों को कोटा और सीकर इतने दूर दूर क्यों भेजें, क्योंकि हमारे क्षेत्र में शिक्षा को लेके एक पिछले 10-15 साल में क्रांति सी है और हमारे बहुत बच्चे भी बहुत मेधावी हैं। तो एक संस्था, एक जिसको कहें कि एक बेहतरीन विकल्प हमारे पास चोमू में होना चाहिए, वो मेरा अपना एक ख्वाहिश है। और मुझे पूरी उम्मीद है और मेरी आशा भी मैंने इनसे लगाई है कि एक सीकर का बेहतरीन विकल्प जिसमें बच्चा अगर आए तो उसको ये ना लगे कि मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके आ रहा हूँ, जिसके पास दिखाने के लिए बहुत सारे रिजल्ट हों, जिसके पास बेहतरीन एक जो पढ़ाई का माहौल होता है, तो वो अभी बहुत अच्छा है। लेकिन अभी भी मतलब सोमू जब बच्चा आता है तो कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है सीकर नहीं जाके। तो मेरी ऐसी उम्मीद है अशोक जी से भी, और यहाँ बहुत सारी फैकल्टी तो मेरी अपनी पुराने जान पहचान के हैं, उनको मैं उनकी टीचिंग से मैं व्यक्तिगत रूप से वाकिफ़ हूँ, उनको बहुत करीबी से उनके क्वालिटी और उनके टीचिंग टैलेंट को जानता हूँ। तो व्यक्तिगत रूप से भी मुझे एक उम्मीद बंधी है कि एक जो विकल्प जिसको मतलब जिस पे कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है, जिसमें बच्चे के मन में कोई कॉम्प्रोमाइज जैसा वर्ड ना आए, ऐसी बनने की पूरी क्षमता मैंने यहाँ देखी है। और बिल्कुल मेरी ये व्यक्तिगत एक उम्मीद है, एक आस है कि ये संस्था वो एक चोमू के अंदर नंबर 1 इंस्टीट्यूट बन जाएगा आने वाले कुछ ही दिनों में, जो कि हम लोग सीकर में अभी देख रहे हैं। बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हर बच्चे में अलग टैलेंट होती है, उसका अलग एक गुण होता है, और बच्चों को चाहिए कि भाई एक अपने किसी टैलेंट को जो भगवान ने उनको स्पेशल गुण दिया है उसको पकड़ के और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर की बात सुनिए। जितनी भी मार्केट की बातें हैं वो मार्केट की हैं, स्टूडेंट की नहीं हो सकती हैं। तो आप अगर किसी भी संस्था में आप आ रहे हैं, आप वहाँ पूरा फेथ रखिए और जो आपका गुण है उसको आप पूरी तरीके से उसमें झोंक दीजिए। मतलब ये एक तपस्या है। आप 2 साल 3 साल अपना जो फाउंडेशन ईयर्स का है उसको पूरी तपस्या के साथ करिए। आप एक बार निर्णय ले रहे हैं कि हम न्यू टारगेट साइंस पॉइंट में आ गए हैं या किसी अन्य संस्था में भी आ गए हैं, उसके बाद आपको अपनी तरफ से 99.999 100% आपको एफर्ट अपना देना है, तो आपकी सफलता निश्चित है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, टारगेट शिक्षण संस्थान की एक शुरू से सिद्धांत रहा है कि सुंदरकांड पाठ के साथ में ही उद्घाटन होना चाहिए, और सभी टारगेट की शाखाएं हैं उनका सुंदरकांड पाठ के साथ उद्घाटन हुआ है। उसी क्रम में आज न्यू टारगेट साइंस पॉइंट, जिसके कार्यालय उद्घाटन और नया जो भवन बनाया उसमें सुंदरकांड पाठ के साथ में संस्थान का शुभारंभ किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मानस हंस जी यादव IAS कार्यक्रम के वक्ता रहे हैं, और उन्होंने बच्चों को अच्छे से मोटिवेशन दिया। उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचा, और यहाँ की प्रतिभाएं भी इनसे प्रेरित होकर 12th के साथ में सिलेक्शन देंगे, और काफ़ी प्रभावित हुए हैं। जो बच्चे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज न्यू टारगेट साइंस पॉइंट जिसका नया भवन बनाया उसमें नीट IIT JEE के विद्यार्थियों का यहाँ पे अध्ययन करवाया जाएगा। और वैसे चल रहा था पहले से 1 साल हो गया, पिछले पुराने जो बिल्डिंग थी उसमें चल रहा था, अब नई में शिफ्ट किया है। तो एक नई उम्मीद के साथ में हमने ये मिशन उठाया है कि चोमू भी शिक्षा नगरी बनना चाहिए, और बन के रहेगा, हम बना के रहेंगे। हमारी बहुत मजबूत टीम है, और इस टीम के बल पे हम सिलेक्शन 12th के साथ निकाल के दिखाएंगे। जो हमारा पहला बैच है उस पहले बैच में ही